राघव ने जब कदम गांव की मिट्टी पर रखा तो उसे बचपन की यादें एक एक कर आंखों के सामने घूम गई। 20 साल बाद वह अपने पुश्तैनी घर लौटा था। शहर में नौकरी, फ्लैट और व्यस्त जीवन के बीच उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उस पुराने घर में लौटेगा जहां बचपन में कई बार डर कर रातें बिताई थी। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ थी उसकी पत्नी सुधा, जिसकी सादगी में कुछ अजीब सी शांति थी। सुधा की आंखें बड़ी बड़ी थी पर उनमें कभी कभी एक अजीब सी गहराई झलकती थी, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। राघव का घर गांव के किनारे था। चारों ओर आम के पेड़, एक टूटा हुआ कुआं और पीछे की ओर घना बांस का जुर्म। घर की दीवारों पर पुराना चूना झड़ चुका था, लेकिन हवा में अब भी पुरानी खुशबू थी। खुशबू मिट्टी की नहीं, किसी बीते हुए वक्त की। सुधा ने घर के आंगन में पैर रखा तो उसकी पायल अपने आप खनक उठी। उसने धीरे से कहा, ये घर तो जैसे किसी का इंतजार कर रहा था राघव। राघव मुस्कुराया, अब तो हम आ गए हैं, इसे फिर से जिंदा करेंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस घर में कुछ ऐसा भी जिंदा था जो कभी मर नहीं पाया था। गांव वालों ने जब सुना कि राघव अपने पुराने घर में रहने आया है तो सबके चेहरे पर अजीब सी चिंता दिखी। एक बूढ़ा आदमी रामलाल, जो उनके बचपन का पड़ोसी था, चुपचाप आया और बोला, बेटा, उस घर में अब कोई नहीं रहता, तुम लोग क्यों लौटे? राघव ने हंसते हुए कहा, हमारा ही तो घर है चाचा। रामलाल ने धीमे स्वर में कहा, घर तो है पर उस बहू की आत्मा अब भी वहां भटकती है। सुधा ने चौंक कर पूछा, कौन सी बहू? रामलाल ने बस इतना कहा, तुम्हारी दादी के जमाने में एक बहू आई थी जो सुहाग रात से पहले ही मर गई थी। फिर उसने जोड़ दिया, कहते हैं वो आज भी लाल साड़ी में रातों को दिखाई देती है। रात शांत थी, लेकिन घर की दीवारों से हल्की हल्की फुसफुसाहटें आने लगी। सुधा ने महसूस किया कि आंगन में दिया अपने आप बुझ गया और जब वह रसोई में पानी लेने गई तो उसने देखा दीवार पर किसी ने नाखूनों से लिखा था, मैं लौट आई हूँ। सुधा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह चीखने ही वाली थी कि तभी पीछे से राघव ने आवाज दी, क्या हुआ? सुधा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। उसे लगा शायद वह भ्रम देख रही थी, लेकिन उस रात नींद किसी को नहीं आई। अगली रात जब सुधा ने आंखें खोली तो खिड़की के बाहर लाल साड़ी में कोई खड़ा था, चेहरा घूंघट से ढका हुआ और हाथ में दिया। धीरे धीरे वह आकृति हवा में तैरते हुए पीछे के बांस के जुर्मुट की ओर बढ़ी। सुधा का दिल जोरों से धड़कने लगा। सुबह उसने राघव को सब बताया। राघव ने हंसते हुए कहा, तुम डर गई हो, गांव का माहौल ऐसा ही होता है। लेकिन जब नौकरानी गोमती ने बताया कि उसने भी वह औरत देखी है तो राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। गोमती बोली, बाबूजी, वो कोई और नहीं थी, वो वही भूतिया बहू थी। उसकी पायल की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। रामलाल ने एक दिन सच बताया। 50 साल पहले राघव के दादा ने अपने बड़े बेटे की शादी की थी। लड़की सुंदर थी, नाम लजवंती, पर शादी के तीसरे दिन ही वो कुएं में गिरकर मर गई। कहते हैं मौत से पहले उसने किसी को श्राप दिया था, इस घर की हर बहू को मेरी तरह रोना पड़ेगा। उसके बाद जो भी बहू
इस घर में आई या तो पागल हो गई या मर गई। गांव वालों ने उस घर को शापित हवेली कहना शुरू कर दिया था। दिन बीतते गए, सुधा अब चुप रहने लगी थी। कभी कभी वह देर रात खुद से बातें करती और उसकी पायल अपने आप बजती। राघव को लगा कि शहर से गांव आने का असर है, लेकिन एक रात उसने देखा सुधा आईने के सामने खड़ी है, लाल साड़ी पहने, और खुद से कह रही है, अब मैं लौट आई हूँ। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। वह चिल्लाया, सुधा, सुधा। ने मुड़कर देखा, उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। रामलाल और गांव के पंडित को बुलाया गया। उन्होंने पूरे घर में गंगा जल छिड़का, लेकिन जब वे आंगन पहुंचे तो वहां मिट्टी से निकली एक पुरानी पायल मिली, ठीक वैसी ही जैसी सुधा के पैरों में थी। पंडित ने कहा, ये उसी लजवंती की पायल है। उसकी आत्मा अब इस बहू के शरीर में बस गई है। राघव चिल्लाया, नहीं, सुधा ऐसी नहीं हो सकती। पर उसी वक्त सुधा की आवाज बदली, मैं लजवंती हूँ। मेरी सुहाग रात अधूरी रह गई थी, अब पूरी करूंगी। रात को पूरा घर अंधेरे में डूब गया। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी। आंगन में लाल साड़ी में सुधा, या शायद लजवंती, दिया लेकर खड़ी थी। उसके चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ था, लेकिन आंखों में आग थी। वह धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ी। तुम्हारे दादा ने मुझे धोखा दिया था, अब मैं उनकी वंश की आखिरी बहू लेकर जाऊंगी। राघव ने पीछे हट गया, पर उसी समय बिजली कड़क उठी और हवा का झोंका दरवाजे को बंद कर गया। राघव ने आखिरी बार देखा, सुधा का शरीर हवा में उठा और वो लाल लपटों में घिर गई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो घर खाली था, बस आंगन में जली हुई लाल साड़ी का टुकड़ा और टूटी हुई पायल पड़ी थी। कहते हैं उस दिन के बाद से हवेली फिर से कभी नहीं बची। पर रात के समय अब भी जब हवा चलती है तो पायल की खनक सुनाई देती है और औरतों की धीमी आवाज, मैं लौट आई हूँ। 50 साल बाद जब सरकारी अधिकारी उस घर को तोड़ने पहुंचे तो दीवारों के पीछे से एक कंकाल मिला, लाल साड़ी में लिपटा हुआ, और उसके पास एक नई पायल चमकती हुई जैसे किसी ने अभी पहनी हो। और उसी शाम एक नई दुल्हन गांव में आई, लाल साड़ी पहने, मुस्कुराती हुई। किसी ने धीरे से कहा, क्या पता वो वही हो।